अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक हिस्ट्री की खिलाफत उमैया की। उमैया के इब्तदा के बारे में बात करेंगे, उमैया की अरूज के बारे में बात करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में की, और फिर आखिर पर उनके ज़वाल के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक लाजमी, और जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स, खिलाफत उमैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद अरब की चौथी सबसे बड़ी खिलाफत थी। उन्होंने 661 से लेकर 750 तक हुकूमत की। इस खिलाफत में उमैया सल्तनत, बनो उमैया, उमैया ख़ानदान के बेटे थे और इन सब का ताल्लुक मक्का से था। ताहम इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान का ताल्लुक भी बनो उमैया कबीले से था, लेकिन जब हम उमैया सल्तनत का जिक्र करते हैं तो हम उस्मान बिन अफ़ान को ख़ानदान उमैया में शामिल नहीं करते, क्योंकि इनका शुमार खुलफाए राशिदीन में होता है। उमैया सल्तनत की बुनियाद हज़रत माविया ने रखी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत सुफियान के बेटे थे। और फ्रेंड्स, ये वही सुफियान है जब मुसलमानों ने मक्का फ़तह किया तो वो मक्का के सरदार थे। हज़रत माविया का ताल्लुक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में होता है, और ये खलीफा उम्र फ़ारूक के दौर से लेकर एक लंबे अरसे तक सीरिया यानी कि शाम और फ़लस्तीन के गवर्नर भी रहे। हज़रत माविया एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और इनकी हुक्मरानी के अरसे में इस्लामी खिलाफत फैलती चली गई। इन्हीं के दौरे हुकूमत में खिलाफत जो है वो कफकार तक पहुंची, जो कि यूरोप और एशिया का सरहदी इलाका है, और जो कि आक्सनिया और बहरे गिलान यानी कि कैस्पियन सी के दरमियान वाक़या है। आक्सनिया वो इलाका जिसमें आजकल के दौर के प्रेजेंट एज के काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और सिंध वगैरह शामिल थे। इसमें नॉर्थ अफ्रीका का कुछ हिस्सा भी शामिल था, और इब्रियन पेंसोला भी, जो कि अल अंदलस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अल अंदलस स्पेन का पुराना नाम है, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की बरसगीर में सिंध की तरफ पेश कदमी भी उमैया के ही दौर में हुई। खिलाफत उमैया ने अपने अरूज पर 1,11,00,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर हुक्मरानी की, जिसमें 62 मिलियन पॉपुलेशन थी, और ये दुनिया की टोटल 29% पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। और इसी वजह से खिलाफत उमैया को दुनिया की सबसे बड़े सल्तनों में से एक माना जाता है, दोनों रकबे और आबादी की वजह से। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे उमैया की पॉलिसीज़ की, जो कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जारी की। उमैया ख़ानदान ने बहुत सी उन पॉलिसीज़ को जारी रखा जिनको हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में इम्प्लीमेंट किया गया था। गैर मुस्लिम यानी कि यहूदी और ईसाई गवर्नमेंट को टैक्स या जिज़िया देते थे, ताकि वो रियासत में रहते हुए अपने मज़हब और कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। उन्होंने हज़रत उमर के दौर में जारी किया गया फ़लाही रियासत का कंसेप्ट भी बड़ी अक्लमंदी के साथ जारी रखा। टैक्स और ज़कात का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की फ़लाह के लिए खर्च किया जाता था। उमैया के दौरे हुकूमत में मुसलमानों और ईसाइयों का आपसी ताल्लुक दोस्ताना था। खिलाफत में ईसाइयों की एक बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलेशनशिप को जाहिर करती थी। इसी पॉलिसी की वजह से माविया ख़ानदान की पॉपुलैरिटी गैर मुस्लिम तबके में बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इसी वजह से खिलाफत उमैया ने शाम को अपना मुस्तकिल तौर पर पावर बेस बना लिया। हज़रत माविया 680 में वफ़ात पा गए। फ्रेंड्स, अरब लोग ना सिर्फ डोमिनेंट ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में ताकतवर थे, बल्कि इनको गैर अरबों की निस्बत ज़्यादा नोबल और इज़्ज़त बख्शी जाती थी। इनको बहुत नोबल समझा जाता था, और ये कंसेप्ट अभी भी अरब कंट्रीज़ में मौजूद है। वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। अरब लोग दूसरे आम आवाम से अलग कलों में रहते थे। उमैया ने गैर अरबों को अरबों के जैसा लिबास पहनने से मना करके उनके और अरबों के दरमियान एक डिफरेंस पैदा किया। अपने इसी कल्चरल एरोगेंस की वजह से उन्होंने सल्तनत में इख्तलाफ और अदम एतमाद की एक फ़िज़ा पैदा की। गैर अरबों को दूसरे दर्जे का शहरी तस्वर किया जाता, और वो चाहे वो फिर इस्लाम कबूल करें या ना करें, और यही रवैया रियासत में नस्ली इम्तियाज़ और अदम एतमाद की वजह बना।
और यही रवैया उमैया के दुश्मनों का साथ देने की भी वजह बना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम उमैया डायनेस्टी के डाउनफॉल की, यानी कि उनके ज़वाल की। 680 में एक तरफा करबला की जंग उमैया की तरफ से लड़ी गई। इसी वक्त के रूलर यजीद बिन माविया थे, जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके ख़ानदान के तमाम मर्द हजरात को मैदान करबला में शहीद किया। सिर्फ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रिहायत दी गई। यजीद बिन माविया हज़रत इमाम हुसैन को अपनी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझता था, और ये वाक़या उस दिन उमैया की सबसे बड़ी गलती और उनकी नस्लों पर सबसे बड़ा दब्बा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का ये कत्ले आम 10 मुहर्रम को किया गया, जो आज भी दुनिया के हर मुस्लिम के लिए गम का दिन है, और यही उमैया के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह है। उमैया ख़ानदान नॉर्थ अफ्रीका से होते हुए अल अंदलस यानी कि स्पेन की तरफ हिजरत कर गए, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जहां उन्होंने करतबा, ये स्पेन के शहर करतबा, इंग्लिश में इसको कॉर्डोबा कहते हैं, वहां पे उन्होंने एक लेजेंडरी खिलाफत की बुनियाद रखी, जो कि 1031 तक कायम रही और बिलाखिर फितना अल अंदलस की वजह से ज़वाल का शिकार हो गई। फ्रेंड्स, ये तो थी खिलाफत उमैया की हिस्ट्री। आई होप कि आपको ये उमैया कैलिफेट की हिस्ट्री पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हिट द बेल आइकन।